तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मारो एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं कृतिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके RPS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके उन सभी प्रश्नों को ज़रा पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों, आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा पहला प्रश्न है। राजस्थान का वह स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, आहड़, बनावली या मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, इसका आंसर है कालीबंगा। कई लोगों को यह पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए हम यह आंसर बता रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह ये है कि कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, जिसके जो हमारे ऑप्शंस हैं वे है ब्रजवासी, BV लाल, आनंद घोष, CA हैकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ब्रजवासी, BV लाल। अगले प्रश्न की तरफ गौर करें तो अगला प्रश्न है आहड़ संस्कृति का सर्वप्रथम केंद्र क्या था। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो हैं गिलोड़, दर, दैमाबाद या कायथा। तो इसका जो जवाब होगा वो है गिलुंद। अगला प्रश्न आता है राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, यानी आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोथी, गिलुंड, धूलकोट या आहड़। इसमें से आपका जो उत्तर है वह है सोथी। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान के किस स्थल से कूड़ यानी हल रेखा जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, सोथी, आहड़ या मिथल। इसका जवाब है कालीबंगा। अगला प्रश्न है हमारा किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, जिसके ऑप्शंस है गंगा, दृष्टद्वंती, सरस्वती या यमुना। तो इसका जवाब है दोस्तों सरस्वती। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है, जिसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या सामवेद। जिसका उत्तर है C यानी शतपथ ब्राह्मण। दूसरा प्रश्न है वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी पर बाद में सूख गई, यानी ग्लोबल वार्मिंग या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से कौन सी ऐसी नदी थी जो पहले राजस्थान में मौजूद थी लेकिन अब उसका नामो निशान तक नहीं है। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सरस्वती, मसूरदी, चरमावती या गंगा। जिसका जवाब है सरस्वती। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर, जिसे हम बैराट के नाम से भी जानते हैं, वह स्थित थी। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो वह है जयपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के दक्षिणी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में या जोधपुर के उत्तरी भाग में। जिसका जवाब है ए यानी जयपुर के दक्षिणी भाग में।
जो विराट की राजधानी विराटनगर, जिसे हम बैरट के नाम से जानते हैं, वह जयपुर के दक्षिणी भाग में स्थित थी। अगला प्रश्न है, किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? यानी कौन सी ऐसी नदी है जिसको हम चाहते हैं कि वह वापस अस्तित्व में आए? तो ऑप्शंस है सरस्वती, गोदावरी, गंगा या यमुना, जिसका जवाब है दोस्तों सरस्वती। जैसा हमने अपने पहले प्रश्न में बताया कि जो सरस्वती थी वह ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। अब इसी नदी को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को सिंधु माता यानी नदियों की माता तथा नदी माता, नदियों में अग्रवर्ती कहा गया है? जिसमें ऑप्शंस है सरस्वती को, परुष्णी को, द्विशदंती को या शतुद्री को, जिसका जवाब है दोस्तों सरस्वती को। अगला प्रश्न है, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? यानी जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं महाभारत, रामायण, रघुवंशम या मेघदूतम। तो इसका जवाब है रामायण। तो हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? जिसके ऑप्शंस हैं राजपुताना, बंग प्रदेश, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत, जिसका उत्तर है राजपुताना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? यानी यह जो शब्द था वह किसने सबसे पहले बोला था या कहा था? तो ऑप्शंस है इसके जॉर्ज टॉमस, कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है सी यानी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वह कुछ इस प्रकार है, हेरोडोट्स, जॉर्ज टॉमस, कर्नल टॉड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कर्नल टॉड यानी सी ऑप्शन। तो यह कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यह सभी प्रश्न संस्कृत की विचारधारा से उल्लिखित थे। अगर आप ऐसे ही कई और प्रकार के और भी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो में कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।